जज साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मुकदमों की फहरिस्त आजकल व्हाट्सएप का दौर है, ये तो शाम तक आ जानी चाहिए और अब एक हफ्ता के करीब हो गया है, आप लोग मुकदमों की फहरिस्त ही नहीं बना सके। और अदालत ने किसी भी नए मुकदमे में खान साहब की जो कर्ज़ मैयर है या गिरफ्तारी है उसको रोक दिया है कि कल तक जब तक ये मुकदमों की फहरिस्त सामने नहीं आती और हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से मुकदमे और हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, उससे पहले हुकूमत किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं कर सकती। जो आज हमारा सबसे अहम मुकदमा था वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में थे, जहां पे हमने चैलेंज किया था कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जिस तरह से ज़मान पाक के ऊपर हमला किया गया और अदालत के अहकामात को की धज्जियाँ उड़ाई गईं, उसके ऊपर हमने तौहीन अदालत के मुकदमा फ़ाइल किया था तारिक सलीम शेख साहब के पास। इसमें जो चीफ़ सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपीओ, चीफ़ मिनिस्टर, इन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये मुकदमा अब अगले मंगल के लिए दोबारा इनके रिप्लाई का जो है उसके बाद ये दोबारा हेयरिंग होगी और यहाँ पे जो एक वाज़े तौहीन अदालत हुई है उसके ऊपर जज साहब ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ अपना दिया है और उन्होंने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा हमें हर सूरत पाकिस्तान में, और ये जो चीज़ें हुई हैं वो इन अ बैड टेस्ट हैं। और जज साहब ने बल्कि जो इस वक्त जुडिशरी के ऊपर एक कैंपेन है उसके ऊपर भी बड़ी बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कैंपेन कर रहे हैं मैं उन्हें खुद सो मोटो नोटिस दे के कंटेम्प्ट में बुलाऊंगा। ये बड़ा मैं समझता हूँ एक पावरफुल कमेंट था आज जस्टिस तारिक साहब का। और इसके साथ दूसरा मुकदमा ये था कि खान साहब के जो मुकदमों की फहरिस्त है वो अभी तक पूरी जो है वो नहीं दी गई। इसके ऊपर भी जज साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मुकदमों की फहरिस्त आजकल व्हाट्सएप का दौर है, ये तो शाम तक आ जानी चाहिए और अब एक हफ्ता के करीब हो गया है, आप लोग मुकदमों की फहरिस्त ही नहीं बना सके। और अदालत ने किसी भी नए मुकदमे में खान साहब की जो कर्ज़ मैयर है या गिरफ्तारी है उसको रोक दिया है कि कल तक जब तक ये मुकदमों की फहरिस्त सामने नहीं आती और हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से मुकदमे और हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, उससे पहले हुकूमत किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं कर सकती। तीसरा, हमने ये कहा है कि इतने ज़्यादा मुकदमे हैं, इनमें आप एक ओमनी बस बेल जो है वो दें ताकि अदालत की मर्ज़ी के बगैर गिरफ्तारी ना हो सके। उसके ऊपर कल से आर्गूमेंट्स जो हैं वो शुरू होंगे इसी अदालत में और ये बड़ा अहम मुकदमा होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अहम है कि इसको लेके जाया जाए। इसके बाद जो बेल्स हैं, प्रोटेक्टिव बेल्स हैं खान साहब की, वो तो एक रूटीन मैयर है, वो उसमें बेल्स जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं। दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि हमने 2 और रिट पटिशन्स दाखिल की हैं। एक रिट पटिशन जो है वो हमने दाखिल की है कि जो जुडिशरी है वो अपने आरओज़ दे इलेक्शन कराने के लिए। ये पटिशन जो है ये मेरी तरफ से तहरीक इंसाफ ने फ़ाइल की है, तहरीक इंसाफ ने मेरे ज़रिए फ़ाइल की है और ये पटिशन कल सुबह जो है वो लगेगी। और एक और जो पटिशन हमने की है, जो छापे मारे गए हैं कारकुनों के घरों के ऊपर, 500 से ज़्यादा 2 दिनों के अंदर पूरे पंजाब में जो हैं वो छापे और अरेस्ट हुई हैं। लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन इस वक्त 52 लोगों की अरेस्ट जो है वो ज़ाहिर कर दी गई है। रावलपिंडी में जो है वो तकरीबन इस वक्त 46 लोगों की अरेस्ट जो है वो ज़ाहिर की गई है और आज सुबह हसान न्याजी को और अभी इस वक्त सदीक जान को अदालत में पेश किया गया है। और जो कुछ ये कहानियाँ हैं जो आ रही हैं सामने वो बड़ी हॉरिबल है। इसके साथ साथ जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन शुरू कर दी गई है मरीम नवाज़ की तरफ से। हिरासत में मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो लाए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिरासत के बाद भी इसहाक डार का जो बयान था वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने था 164 का। अगर आप हिरासत में फिर उस बयान को भी मान लेते हैं, अगर मोहम्मद खान भट्टी की हर बात को इस तरह से मानना है तो ये जो एक आपका ख्याल है कि इससे आज़ाद जजेस को आप जो है वो उनको दबाव में ला सकेंगे, आप नहीं ला सकते। और दूसरी फिर जो अहम बात है वो ये है कि एक सेशन अदालत में आज एक पर्चे की दरख्वास्त जो है वो भी नोटिस हो गए हैं। उसमें हमने SHO जो रेस कोर्स है उसको हमने ये कहा है कि वो FIR दर्ज करे वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ऊपर, IG पंजाब के ऊपर, CCPO
लाहौर के ऊपर और 18 दीगर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने ये जाके ज़मान पार्क के अंदर लूट मार की और जिसके नतीजे में आपने देखा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट हुआ।